नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर गुरुग्राम से है, जहां हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर पंजीकृत युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। दूसरी खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां इनेलो नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी सरकार पर विकास को लेकर तंज कसा है। तीसरी खबर दिल्ली से है, जहां रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI के प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। चौथी खबर चरखी दादरी से है, जहां राजकीय मॉडल संस्कृत स्कूल परिसर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और अभिभावकों ने स्कूल में ताला जोड़ दिया और साथ ही धरने पर बैठ गए हैं। इन तमाम 4 बड़ी खबरों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली खबर, जहां पर कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों से मिले हैं सीएम मनोहर लाल और उनसे आज सीएम मनोहर लाल ने संवाद भी किया है। तो आपको बता दें कि कौशल रोजगार निगम के कार्यक्रम में शामिल हुए थे मुख्यमंत्री, जहां पर HRKN पर पंजीकृत युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर विषय पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों से सीएम ने मुलाकात की और उनसे संवाद किया। दूसरी खबर ओपी चौटाला का सरकार पर वार, जहां पर ओपी चौटाला ने जमकर सरकार पर वार किया है और इस दौरान जमकर आड़े हाथों लिया गया। तीसरी खबर पहलवानों से जुड़ी है, जहां पर पहलवानों का धरना लगातार तीसरे दिन भी जंतर मंतर में जारी है। लगातार उनकी मांग है कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द सुनवाई की भी बात कही। इसके साथ ही दिल्ली सरकार और पुलिस से सवाल भी किए हैं कि आखिर रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं किया गया। और वहीं चौथी खबर, जहां पर दूषित पानी से छात्र परेशान हैं और इसको लेकर अभिभावक जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और स्कूलों में ताला भी इसको लेकर जड़ दिया गया है। और ऐसे में लगातार आपको बता दें कि प्रदर्शन जो है वो छात्रों और उनके अभिभावकों द्वारा किया जा रहा है। इन तमाम 4 खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आज सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ सौगातें दी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर पंजीकृत युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर विषय पर गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा में स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय खोलने का काम किया गया है। युवाओं की स्किलिंग बढ़ाने के लिए स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी का निर्माण किया गया है। सरकार के मुख्य सचिव इस अथॉरिटी के चेयरमैन है। वहीं पद्मा योजना के तहत 14,000 के करीब MSME को प्रोत्साहन दिया जाएगा। करीब 3.5 लाख युवाओं को पद्मा योजना के तहत रोजगार मिलेंगे। सीएम ने कहा कि विदेशी निवेश के लिए हरियाणा प्राथमिकता बन रहा है। प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा बड़े राज्यों में सबसे आगे है। वहीं सीएम ने इस दौरान हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कॉर्पोरेट सेक्टर को युवाओं को नौकरी देने का अनुरोध किया। सीएम ने कहा कि सरकार युवाओं को HKRN के जरिए कॉर्पोरेट सेक्टर से जोड़ेगी। कॉर्पोरेट सेक्टर भर्ती प्रक्रिया के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे। इससे विभिन्न कंपनियों को टीम रिक्रूटमेंट कॉस्ट में भी बचत होगी। सरकार कंपनी की मांग के हिसाब से स्किल्ड लेबर मुहैया कराएगी। वहीं मुखिया के अनुरोध पर कई कंपनियों ने रुचि भी जाहिर की है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जैसे स्किल इंडिया का एक बहुत बड़ा विजन देश के युवकों के सामने रखा था और स्किलिंग के माध्यम से उनको अपना रोजगार करने में सुविधा होगी और जहां जहां उद्योग जगत को युवाओं को रोजगार की यानी डिमांड जो होती है उसको भी पूरा करने में सक्षम होंगे। हमारे यहाँ हमने श्री विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी पलवल में बनाई और साथ ही हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन भी काम करता रहा है। स्किलिंग के बाद उनको रोजगार मिले, इसके लिए हमने एक नया अथॉरिटी बनाई है, हरियाणा स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब उसके चेयरमैन हैं। और ये जो हरियाणा रोजगार कौशल रोजगार निगम, इसके माध्यम से अभी तक सरकारी जितनी भी आउटसोर्सिंग की जगह पर मैन पावर की जरूरत होती थी वो सप्लाई करना हमने शुरू किया है। जो पहले से आउटसोर्सिंग जो ठेकेदारों के माध्यम से, कंट्रैक्टर्स के माध्यम से जो वर्कर्स जो एजेंसी जैसी होती थी उनके माध्यम से लिए हुए थे, उनको भी सपोर्ट किया है।
तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला पहुंचे इनेलो नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 8 साल में विकास के नाम पर एक ईंट नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर वर्ग भाजपा के कुशासन से दुखी है। वहीं पोते दुष्यंत चौटाला के बयान यात्रा तो गाड़ी में नहीं पैदल होती है के बारे में दादा ओम प्रकाश ने कहा कि उसकी किस किस बात का जवाब दूं। इनेलो नेता ओम प्रकाश चौटाला ने थर्ड फ्रंट को लेकर कहा कि जो दल देश के दूषित राजनीतिक वातावरण को ठीक करने में योगदान देगा उसका साथ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुड्डा और शैलजा ने कहा है कि इनेलो से गठबंधन नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि उनकी मिन्नत कुशामद कौन कर रहा है। जो इस शासन से दुखी है वो साथ आए, स्वागत है। वहीं उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने 8 साल में विकास के नाम पर एक ईंट नहीं लगाई, कोई विकास कार्य नहीं हुआ, सड़कों की मरम्मत नहीं हुई, स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर और दवाई नहीं है, बूढ़ों की पेंशन काटी जा रही है, हर वर्ग दुखी है। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, हमेशा मीटिंग में करें। देश के दूषित वातावरण को ठीक करने में जो कोई भी योगदान देगा उसका स्वागत है। आज जिस पार्टी का हम विरोध कर रहे हैं, जो आज सत्ता पे बनी रहती है, एक ऐसा वक्त था कि बीजेपी का हमारा भी गठबंधन था। हम आपको बताना चाहते हैं कि दुनिया में वो संभव मानते हैं। वहीं इसी खबर पर ओमकार सिंह इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओमकार सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओपी चौटाला का बयान सामने है जहां पर उन्होंने कहा कि 8 साल कुशासन के रहे हैं और ऐसे में हर वर्ग दुखी है इस सरकार से। देखिए, ये तो आपको भी पता है, प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि आज समाज का प्रत्येक वर्ग दुखी है, प्रत्येक व्यक्ति दुखी है और ये सरकार बार बार जनता पर प्रयोग कर रही है। आप देखिए, परिवार पहचान पत्र क्या है, एक प्रयोग नहीं तो क्या है। 42,71,000 प्रॉपर्टी आईडी बना देगी, सारी की सारी गलत, और 100 करोड़ से ऊपर का भुगतान कर दिया गया याशी कंसल्टेंसी को। ये प्रयोग नहीं तो क्या है। आज समाज का प्रत्येक वर्ग दुखी है। ये जो गठबंधन है, ये तो लूटने के लिए बना रखा है, प्रदेश को लूट रहे हैं और ये गठबंधन कब तक चलेगा ये कोई जरूरी नहीं है। चुनाव से पहले चौटाला साहब ने बोला कि गठबंधन टूट जाएगा, तो देखिए वो 5 बार के मुख्यमंत्री हैं, उनको एक्सपीरियंस है, उनको पता है धरातल पर क्या है। आज धरातल पर प्रत्येक वर्ग दुखी है, प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। गठबंधन तो सिर्फ लूटने के लिए है और लूट रहे। हाँ बिल्कुल ओमकार सिंह जी, क्योंकि देखिए बयान भी सामने आया और ऐसे में कुछ दिन पहले ही हमने सुना था जहां पर अभय चौटाला ने कहा था कि कोई भी विपक्षी दल अगर सरकार को हराना चाहता है तो फिलहाल बीजेपी को हराना चाहते थे, एकजुट है। इसके ऊपर ओपी चौटाला का भी बयान सामने आया कि जहां पर उन्होंने कहा है किसी की मिन्नतें नहीं की जा रही है, लेकिन कोई भी विपक्ष साथ आना चाहता है तो जरूर आ सकता है। देखिए, आज समय की मांग है। आप 1970 की बात याद कर लीजिए, उस वक्त कांग्रेस ने इमरजेंसी लगा दी थी, लेकिन आज तो अघोषित इमरजेंसी है। जो भी बोलता है उस पर पर्चा दर्ज कर दिया जाता है। मेरे पे भी 4 हो चुके हैं। ये पर्चा दर्ज करने की प्रक्रिया बीजेपी के राज में शुरू हुई है। और दूसरी बात, चौटाला साहब ने बोला कि जो भी वर्ग प्रदेश हित में, सबसे बड़ी बात अभी चौटाला जी ने क्या बोली है, प्रदेश हित में हमारे साथ आना चाहेगा हम उसका स्वागत करेंगे। तो इसमें कोई माड़ी बात नहीं है जी, कोई गलत भी नहीं है। प्रदेश का हित सर्वोपरि है। प्रदेश हित में हमें अगर त्याग भी करना पड़ा, ये भी चौटाला साहब ने बोला है, हमें त्याग भी करना पड़ा तो करेंगे। लेकिन प्रदेश की जनता आज बीजेपी और जेजेपी के चंगुल से छूटने के लिए चटपटा रही है और इनेलो इसको जनता को राहत दिलाएगी, प्रदेश की जनता को इन दोनों के चंगुल से छुड़ाएगी। ठीक है ओमकार सिंह जी, लौटूंगे आपके पास। वही वंदना पोपले बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, ओपी चौटाला का बयान सामने आया है, उनका कहना है कि इस सरकार से हर वर्ग जो है वो दुखी है। देखिए, अभी मैं ओमकार सिंह जी की बात को भी सुन रही थी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से छुटने के लिए हर कोई छटपटा रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर विपक्षी पार्टी छटपटा रही है कि इतने समय से ये सत्ता से बाहर बैठे हैं और इन्होंने कभी भी, मैं ये मानती हूँ, ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठकर भ्रष्टाचार को अपना अधिकार मान लिया था। उस अधिकार से उपजा अहंकार है कि ये देश की व्यवस्थाओं को भी आज कहीं ना कहीं धमकाने का काम करते हैं। ये कोशिश करते हैं बताने की कि हमें डराया जा रहा है, ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, संवैधानिक संस्थाएं ठीक नहीं
नहीं है, ये कहीं ना कहीं उन पर भी दोषारोपण करने का काम करते हैं। यहाँ पर मैं सुन रही थी, कह रहे कि जितने भी विपक्षी पार्टी है उन पर पर्चा दर्ज कर दिया जाता है। मुझे इतना बता दीजिए कि 2014 से पहले क्या कोई ऐसी पार्टी नहीं थी या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिस पर केस दर्ज नहीं हुआ था। राजीव गांधी निवर्तमान माफ कीजिएगा, वर्तमान में जब प्रधानमंत्री थे उस समय, तब भी उन पर बोफोर्स आरोप लगा, नरसिम्हा राव पर आरोप लगा, लालू यादव जेल गए। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिस पर आरोप नहीं लगा या संवैधानिक संस्थाओं ने अपना काम नहीं किया? इनकी अपनी सरकार में रहते हुए इनके ऊपर पर्चा दर्ज हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि भी से बाहर है। अब तो कार्यकर्ताओं के साथ छूटता जा रहा है, पार्टी पहले से टूट गई है, तो ये हर जगह कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके किसी भी पार्टी का साथ मिल जाए। लेकिन क्योंकि उनको खुद से पता है खुद तो कॉम्पिटेंट है नहीं, ना ये इलेक्शन लड़ सकते, ना इनके पास प्रत्याशी, और साथ के साथ सबसे बड़ी बात ये है कि ना तो इनके पास कोई ऐसी कहने को बात है कि इन्होंने अपने समय में क्या किया था। जब भी बात की जाती है चौटाला साहब की सरकार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो भ्रष्टाचार के किस्त ज्यादा उसमें देते हैं। हम भी साथ में थे, तो अलग होने का कारण यही था क्योंकि ये हमारी विचारधारा से मैच नहीं होता था। तो मुझे ये लगता है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके सत्ता में आए, उसके लिए जरूरी जिसके पास भी मर्जी से जाएं, कभी कांग्रेस के पास चले जाते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि अपने कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से समझाते होंगे कि जिस पार्टी पर हमने लगातार आरोप लगाए, जिस व्यक्ति पर हमने लगातार आरोप लगाए, उसके साथ आज जाने की बात करते हैं। तो एक विचारधारा का जो ना कहते डाउनफॉल है, बिल्कुल विचारधारा जो खत्म हो गई है, सिर्फ सत्ता दिखाई दे रही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है वंदना जी, लौटूंगे आपके पास। ओमकार सिंह जी, वंदना जी को सुना आपने, तमाम सवाल उन्होंने पूछे। देखिए, सबसे पहले मैं तो मेरी बहन, छोटी बहन है वंदना पोपली, इनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज बीजेपी अगर जिंदा है ना, कुछ थाली के बैंगन की वजह से जिंदा है। वो थाली के बैंगन जो कांग्रेस छोड़ गए और सत्ता लालच के लिए, मलाई चाटने के लिए बीजेपी में घुस गए, कुछ थाली के बैंगन इनेलो छोड़ गए, ये उनकी वजह से है। जनता ने तो 2019 में बीजेपी को नकार दिया था, 40 सीटें मिली थी, 50 विपक्ष में गई थी। अगर आंकड़ा आता हो, अगर मैथमेटिक्स आता हो, तो 46 वाले की सरकार बनती है, 40 वाले की नहीं बनती। ये तो मजबूरी का गठबंधन था इनका, और ये हमारी बात करती है। मैं मानता हूँ हमारी एक सीट है, लेकिन हमें फक्र है कि हमारा नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला है, झुकने वाला नहीं है। और ये याद कर ले, 2009 से पहले इनकी कितनी सीटें आती थी? इनकी गांव में 50 वोट के 5 वोट भी नहीं थी। इनकी टोटल हरियाणा में 2 सीट आती थी, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज जिस तरह से प्रदेश की जनता दुखी है, आने वाले 2024 के चुनाव में सिंगल डिजिट 2 या 3 भी सिमटेंगे। मेरी बात नोट कर लेना, रिकॉर्ड तो हो रही है आपके पास, नोट भी कर लेना। आज की डेट में बोल रहे हैं सिंगल डिजिट पे रहेगी बीजेपी। आज जनता जिस तरह से दुखी है, मुख्यमंत्री खुद कहते हैं, वो कहते हैं कि हम प्रयोग कर रहे हैं। अरे भाई, प्रयोग करना, प्रयोगशाला में जाइए, वैज्ञानिक बनिए। आप जनता पे प्रयोग कर रहे हो, कभी युवाओं पे प्रयोग कर रहे हैं, कभी अग्निवीर बना के फौजियों पे प्रयोग कर रहे हैं, कभी कृषि बिल बना के किसानों पर प्रयोग कर रहे हैं। हर वर्ग पर ये प्रयोग कर रही है सरकार, और ये प्रयोग इनको बहुत महंगे पड़ेंगे। इस बार जनता प्रयोग करेगी बीजेपी पे, ये मेरी बात याद रखें। बिल्कुल ओमकार सिंह जी, क्योंकि देखिए जहां पर अभय चौटाला द्वारा निमंत्रण दिया गया था विपक्षियों को, वहां पर कांग्रेस बार बार ये कह रही कि कांग्रेस अकेले लड़ने में सक्षम है। तो क्या ये माने कि इनेलो अकेले लड़ने में सक्षम नहीं है? मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। हुड्डा साहब का बयान आया है कि कांग्रेस अकेले लड़ने में सक्षम है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बोला कि प्रत्येक वो दल जो प्रदेश हित में हमारे साथ आना चाहे, हम उसका स्वागत करेंगे। दोनों में अंतर है। और दूसरी बात, आपने कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी का बयान भी सुना होगा। उन्होंने बोला कि हम देश के हित के लिए, बीजेपी से छुटकारा दिलाने के लिए तीसरे मोर्चे में शामिल होगी कांग्रेस। अगर राहुल गांधी जी कह रहे तीसरे मोर्चे में कांग्रेस शामिल होगी, तो हुड्डा जी का बयान मैंने रखेगा या राहुल गांधी का मैंने रखेगा, ये आपको भी देखना पड़ेगा और हुड्डा साहब को भी देखना पड़ेगा। जहां तक हमारा विचार है, हमने ये बोला है कि कोई भी विपक्षी दल जो प्रदेश के हित में अगर हमारे साथ आना चाहे, तो हम उससे अपना त्याग करके भी हम प्रदेश के हित में गठबंधन करने के लिए तैयार। ठीक है ओमकार सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वंदना पोपली जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
वहीं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह और स्टार पहलवानों के बीच चल रहा विवाद फिर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष पर लगाए गए यौन शोषण के आरोप पर कार्रवाई न होने के बाद पहलवानों का धरना जंतर मंतर पर आज तीसरे दिन भी जारी है। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वृंदा करात सहित कई नेताओं पहलवानों के विरुद्ध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। वहीं आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों की याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 28 अप्रैल को सुनवाई करेगी। दिग्गज वकील कपिल सिब्बल ने यौन शोषण का आरोप लगाने वाले महिलाओं का पक्ष रखते हुए कोर्ट से कहा है कि ये महिलाएं पहलवान हैं, इनमें से एक नाबालिग भी है। कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है, एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है। इसके जवाब में सीजीआई ने कहा, हमें केस के पेपर्स दिखाएं, ये सेक्शन 156 के अंदर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया है। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वृंदा करात सहित कई नेताओं पहलवानों के विरुद्ध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहलवानों का समर्थन किया है और पहलवानों का धरना प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी है। और ऐसे में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका दायर की गई थी उस पर हामी भर 28 अप्रैल को अब सुनवाई होगी। इसके साथ ही तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाए गए हैं। दिल्ली सरकार और पुलिस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं कि आखिर केस क्यों नहीं अब तक इस पूरे मामले पर दर्ज किया गया है, क्योंकि बृजभूषण सिंह के खिलाफ कई संगीन आरोप है और ऐसे में उनके खिलाफ अभी भी केस दर्ज नहीं किया गया। इसके साथ ही आईओए द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी, बनाई गई थी, उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि कमेटी द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई है उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। इस बीच इस कमेटी की मेंबर खुद बबीता फोगाट ने भी कई गंभीर आरोप लगाया और कहा कि उन्हें इस रिपोर्ट को पढ़ाया नहीं गया और जब वो पढ़ रही थी उनके हाथों से भी ले लिया गया। तमाम सवाल उनके द्वारा भी उठाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं और ऐसे में लगातार ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब धीरे धीरे इस मामले को, आपको बता दें, इस मुद्दे को विपक्ष का समर्थन भी मिलता हुआ दिख रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आज जंतर मंतर पहुंचे पहलवानों का समर्थन करने के लिए। बता दें कि करीब 7 पहलवान ऐसे जिन्होंने केस दर्ज करने के लिए आके आए थे और इस रिपोर्ट को आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे सार्वजनिक ना किया जाए, ताकि जिन पहलवानों ने ये केस दर्ज किया है उनका नाम सबके सामने बाहर ना आए। और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस और सरकार से रिपोर्ट और जवाब भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा मांगी गई है। अब इस केस को लेकर सुनवाई जो है वो 28 अप्रैल को होनी है और अब धीरे धीरे ये पूरा मामला कहीं ना कहीं, इस पूरे मामले को विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आज जंतर मंतर पहुंचे हैं, उनका समर्थन भी पहलवानों को मिलता हुआ दिख रहा है। कई सवाल पहलवानों द्वारा भी उठाए जा रहे हैं। जो जांच की गई थी, जांच की जो रिपोर्ट बनाई गई, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि फिलहाल जो जांच की रिपोर्ट थी वो 4 हफ्ते में होनी थी और ऐसे में 3 महीने बीत चुके, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। साथ ही जो रिपोर्ट फिलहाल दी गई है उसको भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो पहलवानों द्वारा लगातार इसको लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। तो चरखी दादरी के राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल परिसर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और अभिभावकों ने स्कूल में ताला जड़ दिया और साथ ही धरने पर बैठ गए हैं। जानकारी के मुताबिक स्कूल परिसर में 4 साल से दूषित पानी का जलभराव रहता है, जिसके कारण विद्यार्थियों और अध्यापकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत के बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। वहीं अध्यापकों का कहना है कि 1200 से करीब विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। जलभराव के कारण विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। छात्राओं का कहना है कि जलभराव के कारण शिक्षा ग्रहण करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने अभिभावकों और कार्यकर्ताओं को समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने और कार्रवाई की मांग की है। तो स्कूल परिसर में ताला जड़ दिया गया है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अभिभावकों ने स्कूल में ताला जड़ दिया। करीब स्कूल में 4 साल से दूषित पानी भरा हुआ है और छात्र छात्राओं को इससे काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है। दूषित पानी पीने से छात्र जो है वो बीमार भी पड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे नाराज अभिभावक छात्र ने स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया और उनके तरफ से कई बार शिकायतें भी दी गई थी, लेकिन शिकायत दर्ज करने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, जिससे नाराज अभिभावक
इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, उनका समर्थन भी इनको मिलते हुए देखा गया। तो स्कूल परिसर में ताला जड़ा गया है और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता अभिभावकों ने ताला जड़ा है और स्कूल में 4 साल से दूषित पानी भरा हुआ है। तो चरखी दादरी में स्कूल में करीब 4 साल से दूषित पानी भरे रहने से इसका खामियाजा जो है वो छात्रों को भुगतना पड़ रहा है, जिसके बाद नाराज छात्रों के अभिभावकों ने यहां पर प्रदर्शन भी किया, स्कूल में ताला जड़ दिया है। लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा और ना ही कोई कार्रवाई की गई, जिससे अभिभावक अब प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि पानी भी भरा हुआ है, बिजली भी नहीं है, पानी की तो देखी बजाय लेकिन बिजली भी नहीं है, ऊपर से मच्छर है, पूरा वातावरण खराब हो रहा है, हमारी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। बरामदे में क्लास लग रही है, अब बाहर लग रही है क्लास तो शोर भी होगा, शोर में पढ़ाई कैसे होती है? कोई देख रेख ही नहीं कर रही, कितनी बार ऑर्डर डाल दिया पर उससे कुछ असर नहीं पड़ रहा। शहर के लोग हैं, किसी पार्टी के लोग हैं, ठीक है, या सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, ये चाहते हैं कि स्कूल में जो पानी भरा है, बार बार पानी भर जाता है, उस पानी को निकाला जाए, इसके लिए उन्होंने तालाबंदी कर दी। मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बच्चों को कम से कम अंदर आने दें, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई बात होती है। अपनी बात हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन को पहले भी रख चुके हैं, आगे भी रखेंगे। लगभग आप मानो 5 साल से बनी हुई है ये, लेकिन हम हर बार जब भी पानी भरता है उसके लिए हम प्रयास करते हैं, अपने प्रशासन से भी प्रयास करते हैं और हर बार पानी निकलवा दिया जाता है। सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं करीबन 1 साल हो चुके हैं, बारिश आई है, खाली यहाँ आश्वासन दिए जाते हैं, सरकार के जो भी मंत्री आते हैं यहाँ दौरा करके चले जाते हैं और कोई 2 महीने का नाम लेता है, कोई 1 महीने में लगे, हमने ग्रांट पास कर दिया, अभी भर्त हो जाएगा, टेल लग जाएंगी, तो पानी निकल जाएगा, खाली आश्वासन दिए जाते हैं। लेकिन धरातल पे पानी जैसा भरा था वैसा भरा है और आज हमें सभी शहरवासियों ने इकट्ठा हो गए जाम लगा रखा है। चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।